हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ रेडियल वेव इक्वेशन, जिसमें हमारा मेन टारगेट है अब रेडियल वेव फंक्शन मीन्स कैपिटल आर विच इज़ द फंक्शन ऑफ द आर कोऑर्डिनेट। हमें यहाँ पर उसको सॉल्व करना था। सो इसके लिए हम यहाँ पे कल हमने कुछ अजम्पशंस हमने कंसिडर किए थे, लाइक रो इज इक्वल्स टू द अल्फा आर एंड सम अनदर पैरामीटर्स ऑल्सो हैव बीन कंसिडर्ड देयर। सो फाइनल जब हमने यहाँ पर ये कंसीडर किया था तो हमारे पास में एक इक्वेशन आई थी इस फॉर्मेट में। फाइनल हमें इक्वेशन नंबर 8 मिली थी, जिसमें हमने देखा था कैपिटल आर को हमने रो के फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि अब हमारे पास में यहाँ पर यह जो इक्वेशन आई थी दैट इज प्योरली डायमेंशनलेस क्वांटिटी हियर। सो आगे जब हम फर्दर 8 इक्वेशन को यूज करते हैं आगे, तो हम देखते हैं द डेल टू कैपिटल आर ओवर डेल रो स्क्वायर माइनस कैपिटल आर अपॉन 4 इज इक्वल टू दी 0, बिकॉज हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, जैसा कि हमारी कंडीशन कहती है दैट इनफाइनाइट पर वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। सो एज वी आर टेकिंग द कंडीशन फॉर रो इज टेंडिंग टू द इनफाइनाइट, the solution should be checked here. सो इसीलिए जब हम यहाँ पे इस कंडीशन को एम्प्लॉय करते हैं तो हमारे पास में ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलती है, और इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं दैट कैपिटल आर विच इज द फंक्शन ऑफ द रो इज इक्वल टू दी b1 e रेज टू द पावर रो अपॉन 2 प्लस b2 e रेज टू द पावर माइनस रो अपॉन 2। अब हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि यदि हम रो की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं, तो जब हम रो की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो उस केस में कैपिटल आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि b1 की वैल्यू 0 है, b1 की वैल्यू 0 है बट b2 इज नॉन ज़ीरो। सो उस कंडीशन में हमें कैपिटल आर की वैल्यू मिलेगी b2 e रेज टू द पावर माइनस रो अपॉन 2। मीन्स हमारी जो कंडीशन कहती है एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमारे पास में एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन आता है वेव फंक्शन के लिए, दैट इज अ कैपिटल आर विच इज द फंक्शन ऑफ द रो, और उसकी वैल्यू हमें मिलती है b2 e रेज टू द पावर माइनस रो अपॉन 2। सो फाइनल सॉल्यूशन जो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 के लिए हम यहाँ पर डिराइव करना चाह रहे हैं, उसका हम फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं दैट कैपिटल आर is equal to the e raised to the power minus rho upon 2 multiplied by f which is the function of the rho, इसको हम कह रहे हैं it is the polynomial of finite order in rho। अब क्योंकि हमने यहाँ पर यह कहा है कि ये इस वेव फंक्शन का या वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उस इक्वेशन के सेटिस्फिकेशन के लिए हमें इक्वेशन नंबर 8 में हमें चाहिए डेल टू कैपिटल आर ओवर डेल रो स्क्वायर डेल कैपिटल आर ओवर डेल रो। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हमने एज्यूम किया है दैट कैपिटल आर के लिए, उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं रो के रिस्पेक्ट में, टू डेल कैपिटल आर ओवर डेल रो विल बी इक्वल टू दी, यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे राइट साइड का रो के रिस्पेक्ट में। सो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी ई रेज टू द पावर माइनस रो अपॉन 2 इंटू डेल एफ अपॉन डेल रो प्लस एफ ई रेज टू द पावर माइनस रो अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 अपॉन 2। सो ऑन सिंप्लीफाइंग डेल एफ अपॉन डेल रो माइनस एफ अपॉन 2 ई रेज टू द पावर माइनस रो अपॉन 2। फर्दर इक्वेशन नंबर 10 का रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर हमें वैल्यू मिलेगी डेल टू कैपिटल आर ओवर डेल रो स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हमें यहाँ मिलती है डेल टू एफ ओवर डेल रो स्क्वायर माइनस डेल एफ अपॉन डेल रो प्लस एफ अपॉन 4 ई रेज टू द पावर माइनस रो अपॉन 2। सो जब हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 9, 10 और 11 को इक्वेशन नंबर 8 में पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन आती है, हम जब इसको रखते हैं यहाँ पर और सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल टू एफ ओवर डेल रो स्क्वायर माइनस डेल एफ अपॉन डेल रो प्लस एफ अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन रो डेल एफ अपॉन डेल रो माइनस एफ अपॉन 2 प्लस लैम्डा अपॉन रो माइनस 1 अपॉन 4 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई रो स्क्वायर एफ विच इज इक्वल टू दी 0। फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इक्वेशन हमें मिलती है 12 के टर्म में, and that is a del 2 f over del rho square plus 2 upon rho minus
1 del f over del rho plus lambda minus 1 upon rho minus L into L plus 1 upon rho square multiplied by f which is equal to the 0. सो नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं और जिसके लिए हमें सॉल्यूशन मिलेगा एफ रो के लिए. सो एफ रो विल बी इक्वल टू द रो रेज टू द पावर एस ए नॉट प्लस A1 रो प्लस A2 रो स्क्वायर, जिसको हम नॉर्मल सीरीज समीशन की टर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं दैट एफ रो इज इक्वल टू द समीशन ओवर के इज इक्वल टू द 0 टू द इनफाइनाइट ए के रो रेज टू द पावर ऑफ एस प्लस के. अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली ये इस इक्वेशन नंबर 12 को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन नंबर 13 में एफ रो को इवेल्युएट किया है हम उसको इक्वेशन नंबर 12 में रखते हैं. तो देखिए उसमें रखने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल एफ ओवर डेल रो चाहिए. मीन्स इक्वेशन नंबर 13 का हमने रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो हमें डेल एफ ओवर डेल रो मिलेगा और अगेन रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा डेल टू एफ ओवर डेल रो स्क्वायर. यहाँ से हमने जब इन वैल्यूज़ को ये वाली जो इक्वेशन नंबर 12 आई है जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारी इस फॉर्मेट में इक्वेशन आ जाती है. यहाँ से हमने डेल एफ ओवर डेल टू एफ ओवर डेल रो स्क्वायर की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारी इक्वेशन क्या थी, डेल टू एफ ओवर डेल रो स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल एफ अपॉन डेल रो प्लस लैम्डा माइनस 1 अपॉन रो माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ. तो यहाँ पे हमने एफ डेल एफ अपॉन डेल रो और डेल टू एफ अपॉन डेल रो स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया और उसके बाद में हमने इसको सिंप्लीफाई किया है. सिंप्लीफाई इन टर्म्स हमने किया है, यहाँ से हमने ए के रो रेज टू द पावर एस प्लस के माइनस 2 को कॉमन लिया तो नीचे वाली टर्म में हमने रो रेज टू द पावर एस प्लस के माइनस 1 वाली टर्म को हमने कॉमन लिया है. सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है फाइनल दैट समीशन फ्रॉम के इज इक्वल टू द 0 टू द इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस के प्लस 1 माइनस एल इंटू द एल प्लस 1 ए के रो रेज टू द पावर एस प्लस के माइनस 2 माइनस समीशन फ्रॉम के इज इक्वल टू द 0 टू द इनफाइनाइट एस प्लस के प्लस 1 माइनस लैम्डा ए के रो रेज टू द पावर एस प्लस के माइनस 1 here. सो फाइनली हमारे पास में जब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 14 के टर्म में यानी रो रेज टू द पावर ऑफ एस माइनस 2 और रो रेज टू द पावर ऑफ 0 और रो रेज टू द पावर ऑफ एस प्लस के माइनस 1 के टर्म में हमारे पास में इक्वेशन आती है. अब क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो रो की जो हर एक पावर है वो सेपरेटली वैनिश हो जानी चाहिए बिकॉज राइट साइड में हमारे पास में कोई टर्म नहीं है. सो इसीलिए हम यहाँ से देख सकते हैं अगर हम बात कर रहे हैं दैट एस इंटू दी एस प्लस 1 माइनस ऑफ एल इंटू दी एल प्लस 1 ये 0 हो जाना चाहिए. सिमिलरली एस प्लस के प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस के प्लस 2 माइनस ऑफ एल इंटू दी एल प्लस 1 ए के प्लस 1 माइनस ऑफ एस प्लस के प्लस 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय ए के ये वाली टर्म 0 के इक्वल हो जानी चाहिए. तो यहाँ से हम देखते हैं अगर के की वैल्यू हम देख सकते हैं 0, 1 एंड 2 एंड सो ऑन. तो जब हम इक्वेशन नंबर 15 की बात करते हैं तो जब हम 15 को सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन हो जाएगी एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ऑफ एल स्क्वायर माइनस ऑफ एल दैट इज इक्वल टू दी 0. सो यहाँ से हम देखते हैं एस की वैल्यू आती है एल और माइनस ऑफ एल प्लस 1 के इक्वल हमें यहाँ से इसकी इक्वेशन मिलती है. सिमिलरली जब हम इक्वेशन नंबर 16 को देखते हैं तो 16 को जब हम यहाँ से सिंपल इक्वेशन है 16 में हम ए के प्लस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं ए के टर्म में. तो सिंपल हमने को इक्वेशन को 16 इक्वेशन को हमें रीअरेंज करना है. रीअरेंज करने के लिए ए के वाली टर्म को हम राइट साइड में ले जाएंगे और ए के प्लस 1 वाली टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं. तो यहाँ से हमें ए के प्लस 1 की वैल्यू मिलती है एंड दैट इज द एल प्लस के प्लस 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय L plus k plus 1 into n plus k minus 2 multiplied by L into L plus 1 multiplied by a k here. अब हमने यहाँ पे बोला था
अगर हम ले रहे हैं रो टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे r शुड बी 0 और स्मॉल r अगर इन्फाइनाइट है तो भी r शुड बी 0। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि एफ रो जो है वो k की कुछ वैल्यू के लिए टर्मिनेट हो जाता है। वो टर्मिनेशन हम देखते हैं जब लैम्डा की वैल्यू है k प्लस l प्लस 1 के इक्वल, और हमने यहाँ पे k की वैल्यू ली थी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम l की वैल्यू निकाल सकते हैं और l की वैल्यू हो जाती है n माइनस ऑफ k प्लस 1। सो यहाँ पे हमने जो k इंट्रोड्यूस किया है उसको हम कहते हैं रेडियल क्वांटम नंबर, और स्मॉल n को कहा जाता है टोटल क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। टोटल क्वांटम नंबर n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l, इसकी वैल्यू हो सकती है 0 1 2 सो ऑन अप टू दी n माइनस 1। एंड जो ml है उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू हो सकती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 से लेकर के अप टू प्लस माइनस l तक हम इसकी वैल्यू देख सकते हैं। आगे हम इसी टाइप से 1 इलेक्ट्रॉन एटम मीन्स हाइड्रोजन के लिए उसकी एनर्जी के लिए आइगन वैल्यू की हम बात कर सकते हैं। सो अभी हमने ऊपर प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था लैम्डा, और जिसकी वैल्यू आई थी ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ माइनस m0 डिवाइडेड बाय 2e, और उसको हमने n के इक्वल अज्यूम किया था। तो इस रिलेशन में यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन एटम में हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए z की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। सो n विल बी इक्वल टू दी E² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h क्रॉस अंडर रूट ऑफ दी m0 डिवाइडेड बाय 2e। यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं तो n² हो जाएगा, और सिंपल रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हमें आइगन एनर्जी वैल्यूज के लिए फॉर्मूला मिलेगा दैट इज फॉर n यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में है, and that relation comes about minus of m0 e raised to the power 4 divided by 16 pi square epsilon naught square h cross square into 2 into 1 upon n square। सिंपल जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला आता है दैट ई एन विल बी इक्वल टू दी माइनस ऑफ m0 e raised to the power 4 divided by 8 epsilon naught square h square into 1 अपॉन n स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए हम करस्पॉन्डिंगली लाइक हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की, तो उसके लिए एनर्जी लेवल काउंट कैलकुलेट किए जा सकते हैं। सो आगे अब मैं बात कर रही हूँ रेडियल वेव फंक्शन और स्टेशनरी वेव फंक्शन की, जिसमें अब हम मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारी अभी ऊपर हमने देखा था जो हमारी इक्वेशन नंबर 12 थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 12 थी। नाउ लेट अस अज्यूम कि अभी हमने पहले तो इसका पावर सीरीज मेथड से हमने देखा था, अब हम मान के चल रहे हैं लेट इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इक्वेशन नंबर 12 का सॉल्यूशन है दैट इज अ रो रेज टू दी पावर s कैपिटल L रो। सो जब हम इक्वेशन नंबर 12 का ये सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं और हम यहाँ से डेल f अपॉन डेल रो और डेल 2f अपॉन डेल रो स्क्वायर इवेल्युएट करके हम जब फाइनली उसको इक्वेशन नंबर 12 में पुट करते हैं तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है, हमें एग्जाम में इसकी नीड नहीं है, मैंने सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको यहाँ पे डिराइव किया है। सिंपल हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन है रो रेज टू द पावर s कैपिटल L रो, और अब ये इसका सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने पर हम देखते हैं कि हमारे पास में एक एसोसिएटेड लागेर इक्वेशन आती है, और ये जो एसोसिएटेड लागेर इक्वेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में P और Q की दो टर्म्स आती हैं, जहाँ पे P की वैल्यू होती है 2L प्लस 1 के इक्वल और Q होता है N प्लस L के इक्वल। अब क्योंकि हमारे पास में ये एसोसिएटेड लागेर इक्वेशन आई है तो इसका हम सॉल्यूशन अगर हम देखना चाहते हैं तो उसको हम एसोसिएटेड लागेर पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एसोसिएटेड लागेर पॉलिनोमियल इज हियर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल L QP। अब क्योंकि Q की वैल्यू N प्लस L है और P की वैल्यू 2L प्लस 1 है
तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L n+1 टू दी 2l+1 फंक्शन ऑफ रो। मैथमेटिकल फिजिक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली एसोसिएटेड लैगेर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू दी समीशन फ्रॉम k इज इक्वल टू दी 0 टू दी n माइनस l माइनस 1 रेज टू दी पावर ऑफ k प्लस 1 फैक्टोरियल ऑफ n+1 रो रेज टू दी पावर k divided by factorial of n minus l minus 1 minus k multiplied by factorial of 2l plus 1 plus k multiplied by factorial k। सो अब हमारा जो नेक्स्ट फाइनल स्टेप है वो है टोटल वेव फंक्शन कैपिटल R को हमें यहाँ राइट अप करना है। वापस मैं रिपीट करना चाहूँगी कि हमारा जो अभी टॉपिक है दैट इज अ solution of the Schrodinger wave equation for one electron atom in spherical coordinate system। और जब हम spherical coordinate system के लिए Schrodinger equation को सॉल्व कर रहे थे तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था साई आर थीटा फाई, मीन साई जो फंक्शन था आर थीटा और फाई का। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने साई आर थीटा फाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें हमने पहला पार्ट तो बोला था रेडियल पार्ट जिसको हमने लिखा था कैपिटल आर से, दूसरा पार्ट लिखा था कैपिटल एस जो कि फंक्शन था थीटा का, और तीसरा पार्ट था कैपिटल टी जो कि फंक्शन है फाई का। तो ऑलरेडी हम एस निकाल चुके हैं, टी भी निकाल चुके हैं, और आज हमने यहाँ पे कैपिटल आर को भी कैलकुलेट किया है। और जब हम बात कर रहे हैं टोटल रेडियल वेव फंक्शन की, सो हमें आर एन एल का फॉर्मूला मिला है ई रेज टू दी पावर माइनस रो अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ रो, और इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू दी पावर माइनस रो अपॉन 2 रो रेज टू दी पावर एस कैपिटल एल ऑफ n+1 टू दी 2l+1 फंक्शन ऑफ रो। सो ये है हमारा रेडियल वेव फंक्शन। बट हम यहाँ पे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के, तो हमारे पास में यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। So final expression for the normalized radial wave function will be represented by capital R, which is the function of the rho, and it is equal to the C rho raised to the power L e raised to the power minus rho upon 2 capital L n plus L to the L plus 1, which is the function of the rho। So next step में हमें यहाँ पर normalization constant की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू को हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करके इवेल्युएट करते हैं। सो ऑन अप्लाइंग हियर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सी स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू द इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस रो रेज टू द पावर 2l मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल L फ्रॉम n प्लस l टू द 2l+1 फंक्शन ऑफ रो ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर रो स्क्वायर डी रो विच इज इक्वल टू द 1। अब क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में कोई आयोटा की टर्म या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है, तो सिंपली हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर किया है। जब हम इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो सिर्फ सी की वैल्यू हमें मिलती है, सी इज हेयर द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू आती है 2/n a0 रेज टू द पावर क्यूब फैक्टोरियल ऑफ n माइनस l माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल ऑफ n प्लस n रेज टू द पावर क्यूब ब्रैकेट ऑफ दिस होल टर्म टू दी पावर हाफ। यहाँ पर हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है दैट इज द a0 एंड इट इज इक्वल टू दी h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय m e स्क्वायर। साथ ही रो हमने एज्यूम किया है 2r/n a0। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यदि हमें नॉर्मलाइज्ड रेडियल वेव फंक्शन का फॉर्मूला लिखना है वन इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम लाइक हाइड्रोजन एटम के लिए, उसका फॉर्मूला हम इस रिलेशन से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो RnLr इज इक्वल टू दी सी की टर्म हमने यहाँ से लिखी मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू दी पावर माइनस रो अपॉन 2। तो यहाँ पे रो की वैल्यू रखी है तो क्या हो जाएगा ई रेज टू दी पावर माइनस r/n a0 इंटू रो रेज टू दी पावर l। सो रो है, रो की वैल्यू रख दी एंड दैट इज द r/n a0 रेज टू दी पावर l कैपिटल L n plus L to the 2l+1 which is the function of the 2r/n a0। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास में एक टर्म है a0 और इस a0 को कहा जाता है बोर रेडियस। सो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में हमने एक रेडियल वेव फंक्शन को हमने यहाँ पे डिराइव किया है।
1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन एटम के लिए। थैंक यू सो मच।